हाँ जी। खालिद साहब की जो नवेकली बात है, सबसे बड़ी बात वो ये है कि ये मज़ाह में इन्होंने गज़ल को अरूज बख्शा है। ये इनकी इनफरादियत है। बहुत आपको मोहब्बत सर। बिल्कुल सही बात। मज़ाह नगारों से, मज़ाह नगारों की लिस्ट आप देखें, खाल खाल आपको कोई आदमी ऐसा मिलेगा जो जो पूरे क्वाइफ में, पूरे क्वाइफी से वो गज़ल जो है मज़ाहिया गज़ल पूरी, आम तौर पर जो मज़ाह नगार हैं वो छोटी नज़में, कतात इस पे इन्हसार करते हैं, क्योंकि उनके ज़ख़ीरा अल्फाज में वो जान नहीं होती कि वो आगे चल सकें। तो खालिद साहब की जो बड़ी बात है कि इन्होंने पंजाबी, उर्दू, खास तौर पे उर्दू गज़ल को, उर्दू गज़ल का मज़ाह में मकाम जो है वो बनाया है। जी जी। बहुत ये इनका खास काम है जो याद रखा जाएगा। चूंकि चनाचे के अलावा इन्होंने बड़ा उर्दू में तवील काम किया है। मोहब्बत के नगमे, मोहब्बत के गीत जो आम शायर करते हैं, जुदाई के गीत। आपका ज्यादा रुझान फिल्मी गीत नगारी की तरफ था इब्तदा में, जी बिल्कुल। इब्तदा में। और जी जी। कई साल ये शौक जो है खालिद साहब उसको लेके आगे चलते रहे हैं, सही है। आगे ऐसे ही है। चलते रहे। और यही वजह है कि इनका मज़ाह में एक मकाम बन गया, क्योंकि वहाँ जो लिखते हैं फिल्मी शायरी के में, वो वाकयाती, वाकयात और वाकयात के गिर्द लिखते हैं कि और क्या सिचुएशन होता को लेकर। है। जी। कोई हाँ जी, सिचुएशन है उनको दी जाती है कि इस पे लिखे। इसमें आवृत्त जो है वो ज्यादा काम करती है, क्योंकि जी शायरी में जैसे क्रिएटिविटी पहले है बात। ना, वो क्रिएटिविटी है। जी जी, सही 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 फरमा रहे हाँ हैं। जी, शाह खालिद साहब ने बात की है कि शायर का, पहले तो शायर होना शर्त है। पहले तो बिल्कुल सही। वो, हाँ जी। उसमें वो टैलेंट होना जरूरी है, फिर उसको निखारने की जरूरत है, जी। फिर उसको जुबान चाहिए, फिर उसको कायदा चाहिए, फिर उसको वाकयात चाहिए, फिर उसको सलीका चाहिए कि वो उसको किस तरह के न अल्फाज में परो लेता है। हाँ जी। तो इनकी खास जो बात अभी पहले भी बात हो चुकी है कि जो काफिये नए बनाने हैं, ये भी जुबान की बहुत बड़ी खिदमत है, बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। हम ये जुबान में, जो जो जुबान आगे बढ़ती है, लोगों की कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ती है और जुबान तरक्की पाती है। तो खालिद साहब से मैं अब दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें एक मुकम्मल गजल, सुना दीजिए, मज़ाहिया गजल। सुना दीजिए। हाँ अच्छा। जी। अच्छा, एक बात मैं ना वो, थैंक यू सो मच सर आपकी बातें। और जो एक आपने बात की है ना कि अवुर्द वाली बात, ये क्रिएटिविटी है। और एक तो ये है ना कि आपके बना बनाई आ जाता है, एक आप क्रिएट करते हैं। और हाँ जी। माहौल के इर्द इदराक होना जो है वो बहुत जरूरी है। अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि खालिद साहब की एक खूबी ये भी है कि एक अच्छे इंसान है। बहुत फिर शुक्रिया। मैं प्रवास साहब के हुक्म की तामील करता हूँ। हाँ जी। प्रवास साहब, आपकी इजाजत से पहले मैं एक नज्म आपको पेश करना चाह रहा हूँ, जी सर। क्योंकि मैं फेसबुक पे मेरी कभी कोई नज्म मैंने नहीं अच्छा। लगाई। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक नज्म जो है वो मैं खसूसन आपको इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि आप उसके कवाफी पे जरा गौर कीजिएगा कि कितने मैंने मुतनवे किस्म के मैंने उसमें कवाफी इस्तेमाल किए हैं। वो जरा आप जरा गौर फरमाइए। इरशाद। नज्म का उन्वान है डेट। आजकल बड़ा लफ्ज निकला हुआ है कि जी लड़का डेट पे जा रहा है। तो हाँ, अच्छा, ये लड़की, पाकिस्तान में भी ये उस हो गया ये किताबे में काफी। लड़की भी जाती है। तो नज्म है कि
अब के शबे विसाल थी पूरे 4 महीने लेट। अच्छा जी। अब के शबे विसाल थी पूरे 4 महीने लेट। एक एक लम्हा गिनकर हीर ने किया था जिसका वेट। वाह वाह। और बेले में जब पहुंचे होकर एकदम पैशनेट, वाह वापदा ने कर डाली सारी खुशियां मलिया मेट। वाह। और जितने भी अरमान हुए थे दिल में कल्टीवेट, वाह गर्मी और अंधेरे में सब हो गए मलिया मेट। वाह। बेले में बेले में दो वो थे और थी भैंसें 38। अच्छा अच्छा। बेले में दो वो थे और थी भैंसें 38। भैंस और हीर में भैंस और हीर में मुश्किल था करना डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट, ये फर्क करना मुश्किल था। हाँ जी। और इस माहौल से घबरा कर और होकर इरिटेट, हीर को लेकर आई थी चूरी की बड़ी प्लेट। वाह उसको खाकर पी गया रांझा दूध का एक क्रेट। वाह और आधी रात को बेचारे का हुआ खराब जो पेट। वाह। पहले तो कुछ जब्त किया और थोड़ा हेजिटेट। अच्छा। पहले तो कुछ जब्त किया और थोड़ा हेजिटेट, फिर गन्ने के खेत की जानिब भागा तोड़ के गेट। वाह और प्यार को उसने किया था खासा अंडर एस्टिमेट। जून में हीर को महंगी पड़ गई रांझे के संग डेट। वाह वाह। वाह वाह वाह, अच्छा, बहुत खूब। मैं सर गजल के कुछ इशारा आपको पेश करता बहुत हूँ, खूब सर, बिल्कुल बहुत ताजा खूब, गजल है। वंडरफुल। इससे तो ये भी और है, एक सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी। इससे ये है जी कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो इंग्लिश समझ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। जी जी जी। तो दिल में फिरते हैं बसाए हुए दिलदारें दो। वाह 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 दिल वाह, में फिरते अच्छा। हैं बसाए हुए दिलदारें दो, हम नयाम एक में डाले हुए तलवारें दो। दो। वाह वाह। वाह वाह। दिल में फिरते हैं बसाए हुए दिलदारें दो, हम नयाम एक में डाले हुए तलवारें दो। और बीवी का अपना है महबूबा का अपना कानून। वाह वाह वाह। बीवी का अपना है महबूबा का अपना कानून, गोया एक मुल्क में चल सकती हैं सरकारें दो। दो। वाह और शाम ढलते ही तेरी याद भी, खुशबू भी तेरी। वाह प्रवास साहब आपके नाम शेर है, संजीदा शेर है कि शाम वाह वाह ढलते ही तेरी याद भी, खुशबू भी तेरी, दिल लुभाने को चली आती हैं मुटियारें दो। वाह। वाह वाह और एक में फिल्मी हैं और एक में मुल्की खबरें। एक में फिल्मी वाह। हैं और एक में मुल्की खबरें, रात और दिन के लिए लाता हूं अखबारें दो। वाह वाह दो। वाह। तो ये बहुत सब अच्छा, अ, बहुत अच्छा, खूब। मैं यहाँ पे आसिम साहब, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ जी कि क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि मैं कवाफी वगैरह भी खुद ही बना बना लेता हूँ, या जरूरत पड़े तो, या अल्फाज को तोड़ मरोड़ के तो नए अल्फाज जो है वो मैं उसमें से जनरेट करता हूँ। तो मैंने एक सिन्फ जो है वो खालिस्तान अपने तौर पे एक इजाद की है, तो वो मैं आपको नमूने के तौर पे एक सुनाना चाह रहा हूँ। इरशाद। ये प्रवास साहब, ये एक 5 मिसरी नज्म है। और इसका नाम जो है, चूंकि 5 मिसरे हैं, तो मैंने डॉक्टर रियाज मजीद साहब को ये सुनाई जब पहली दफा, तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि यार आपने बड़ी अच्छी एक चीज निकाली है, तो इसका नाम मैं रखूंगा। मैंने कहा जी ये तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आप मेरी एक नई सिन्फ मैंने निकाली है या मुतारफ करवाई है, तो इसका नाम आप रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये चूंकि 5 मिसरी नज्म है तो इसका नाम खमसी होगा। तो मैं एक हमसे। खमसी जो है मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। खमसी का उन्वान है बिला उन्वान। वाह। अच्छा, ये ये जो जी जी
मेरी खमसी है, इसमें तरतीब मैंने ये रखी है कि पहला, तीसरा और पांचवा मिसरा जो है ये हम काफी और रदीफ हैं, और दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो हम काफी और हम रदीफ हैं। वाह वाह तो इस खमसी का उन्वान है बिला उन्वान। रहती थी मेरे दिल में कई बिल बतौड़ियां, वाह बिल बतौड़ियां। रहती थी मेरे दिल में कई बिल बतौड़ियां, कुछ खूबरू चुड़ैलें थी मुद्दत से खैमा जन, वाह थी और भी बलाएं वाह कुछ इसमें नगौड़ियां, आई जो आई जो डायन एक तो बस फिर जनाबे मन, एक एक करके सारी हुई हैं भगौड़ियां। वाह, वाह बहुत अच्छा, ये बहुत सर अच्छा। पांच मिसरी, ये एक सिंफ जो है, ये मैंने इस पे फिर कुछ दोस्तों ने इस पे तबासमाई भी की और इसमें संजीदा भी लिखने की कोशिश की। तो यानी एक बड़ी खूबसूरत मैं समझता हूँ कि एक सिनफ जो है वो एक मंजर आम पे आई है। तो मैं दोस्तों को भी दावत देता हूँ कि वो खमसी लिखें और इसको जो है इस सिनफ को तरवीज दें। बिल्कुल सही। ये जो यूसुफ परवाज साहब बात कर रहे थे, जैसे आप भी बात कर रहे थे कि ये जो लैंग्वेज है ना, जुबान, जुबान वही जी जिंदा होती है जिसके अंदर नए लफ्ज आते हैं। वैसे तो जी बहुत सी जी जी जुबानें हैं, 5,000 से ज्यादा जुबानें हैं दुनिया में जो बोली जाती है। जी तो लेकिन कुछ ऐसी जुबानें हैं जो जुबानें जिंदा है, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, बहुत से लोग बोलने जी जी वाले हैं, लाखों करोड़ों बोलने वाले लोग हैं। तो जी उस जुबान में नए लफ्ज आते हैं। अब ये लफ्ज एक जो है ना, ये लफ्ज यहाँ पे यूके में बहुत चलता है, गोरे भी ये ओकी डोकी। अब ओके तो हो गया, अब ओकी डोकी कर दिया उन्होंने। तो ये चीजें हैं। अब ये बहुत ज्यादा ओकी डोकी, लवली जुबली। तो ये लवली और लव यू और ये चीजें जो है यहाँ पे बड़ी आम चलती हैं, क्योंकि ये कोई सीरियस वो नहीं होती। जैसे हम अगर किसी को लव यू कह दें किसी औरत को, तो मैं कहता जी हूँ कि जी अब जी वो आपको सर फाड़ देगी, और बल्कि वो बड़ी दूर तक काम बात पहुंचेगी। तो ये बड़ा हम्म, सीरियस है। वो बेशर्म इंसान, जी वो जी तेरे चिट्टा चाटा तो शर्म ना काटा। हम्म, लेकिन यहाँ पे ये हम, आपने आपने लवली की बात की तो सर मैं दो अशार जो है ना वो इसी ज़िम्न में मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ हाँ जी, कि है तेरा चेहरा कोई फिल्मी सीन लवेबल, वाह तेरा वाह चेहरा कोई फिल्मी सीन लवेबल, ए मेरी माह जबीन ए हसीन लवेबल, वाह। और गिरा हुआ हूँ कई सुसरई बलाओं में। अब ये गिरा हुआ वाह हूँ कई सुसरई बलाओं में, सुसर है एक मगर सांसें तीन लवेबल। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह तो ये जो वाकई जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो लिखना, खासतौर पर मज़ाह लिखना, इसमें जी जी बहुत से हमारे इर्द गिर्द के जो माहौल है, जिसमें ऊंच नीच है और बहुत ज्यादा जुल्म भी है। कभी आपने ऐसा जी लिखा कि जैसे में स्पेशली आपने ऐसा जुल्म को आपने कलम बंद किया हो उस मज़ाह के अंदर? जैसे हमारे माशरे में जुल्म होता है, एक औरत को पीटा जाता है, और इस तरह से बड़े बहुत ज्यादा मसाइल हैं जो हम अक्सर पढ़ते भी रहते हैं अखबारात में भी। और चूंकि हम उस माशरे का हिस्सा है, यहाँ पर भी, यूके में हो, जहाँ भी हो, जहाँ पे हो जाता है, फरिश्ते तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन बिल्कुल। कुछ बशीर पाकिस्तान साहब में कुछ ऐसी। एक्चुअली जी जी जी, ये आजकल तो ये आए दिन जो है हम लोग अखबारें बड़ी 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 हैं, फेसबुक पे भी देखने को मिल जाती हैं ये खबरें। क्योंकि खालिस्तान जो है ये एक संजीदा मसला है और बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे मुआशरे के लिए, तो इस पे मैं नहीं लिख सका। उसकी वजह यह है कि इसमें से मजाक का पहलू निकालना जो है वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है तो जी। हमारे जो दोस्त जो संजीदा लिखने वाले हैं वो इस पे बहुत ज्यादा आजकल लिखा जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि लिखा जाना चाहिए और इस चीज को कंडेम करना चाहिए और इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये जो एक रुझान यानी एक डेवलप हो रहा है हमारे मुआशरे में, तो मैं इस मौजू पे मैं नहीं लिख सका। क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा कि खालिस्तान एक संजीदा यानी ये एक मसला है, तो इसमें से मजा जो है वो कशीद करना बहुत मुश्किल है। बहुत तो मुश्किल है मैं जी। इस पे नहीं मैं लिख सका। तो बाकी एक गजल के चंद अशार मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जी जी।
दबा इरशाद। रहे हो जी जो बेगम के पैर, वाह। खैर तो है। दबा दबा रहे हो जो रहे हो बेगम जो के पैर, बेगम के खैर तो पैर, है। खैर तो है। जमीन पे रह के ये जन्नत की सैर, खैर तो है। खैर तो है, वाह। वाह और बराए रस्म हनीमून आ गए हो मरी, मरी में लोग जाते हैं हनीमून के जी लिए। जी जी, हाँ जी। बराए रस्म हनीमून आ गए हो मरी, बगैर बीवी के करने को सैर, खैर तो है। वाह वाह वाह। और, और हड़प रहे हो ये रिश्वत जो अफसरों के बगैर, वाह। हड़प रहे हो ये रिश्वत जो अफसरों के बगैर, मगर मच्छों से समंदर में बैर, खैर तो है। खैर तो है, वाह। और ये सिलसिला कहीं रुकता नजर नहीं आता, ये सिलसिला वाह कहीं रुकता नजर नहीं आता, हमेशा ही तेरा भारी है पैर, खैर तो है। खैर तो है, वाह। ये बच्चों की लाइन लगाएंगे, हाँ जी। जी जी, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफी है। फिर हम एक नए मौजू के साथ जो है ना, वो एक खास आपकी किताब के हवाले से बातचीत होगी। अगर मेरे पास आपकी किताब हो तो उसमें से एक जी किताब पर तबसरा होगा। यूसुफा के पास भी वो किताब हो, यूसुफ परवाज साहब जी के जी पास जी भी अगर वो किताब हो, तो वो उसके ऊपर बातचीत हो, खालिस्तान उस किताब पर के हवाले से बातचीत हो, तो वो ज्यादा जो एक हमारा एपिसोड हो जाएगा। तो जी 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 जैसे आपकी जो खुसर फुसर किताब है, और ये जो जी चूके जी चुनाचे है, ये एक किताब हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें यूसुफ साहब कुछ और कुछ आपने पूछना है खालिद साहब से, आपने उनके बारे में कुछ बताना है, कुछ उनकी खूबियां डेफिनेटली। ये मैं कलम का इंटरनेशनल जब ने शुरू किया था ना, तो हमारा मकसद यही हाँ, था कि एक फेलोशिप मैं कायम एक की बार जाए। आखिरी बात ये करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जी तो आखिर में मैं एक बात ये करना चाह रहा हूँ खालिद साहब से जी। कि एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने आपका कलाम शुक्रिया से सर, हमें आपका महसूस शुक्रिया। फरमाया। और दूसरी बात जो है, उनसे रिक्वेस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि खमसी की तरोीज के लिए, अब आम आदमी को तो पता नहीं खमसी क्या है, ना किसी जी किताब में जिक्र है। तो आप ऐसा जी कीजिए कि एक जी तो फेसबुक पे या और मीडिया पे कुछ खमसियां जो है आपकी, वो जी लगाएं, और उसके जी अरूज जो है वो भी जी। ऊपर लिखें। जैसे आपने हमें मुस्तफ़िज़ फरमाया है कि पहला और पहला मिसरा और चौथा और मिसरा, तीसरा और पांचवा। तीसरा और पांचवा, ये हम है। जी ये छोटी सी जी जी बात जो है, ये अगर आप ऊपर लिखेंगे तो फिर जी शायर जो है, शायर लिखने वाला जो है, वो उस हिसाब से लिखेगा। जी जी क्योंकि अदरवाइज, जी। जैसे हम, मुझे इसका, इसके अरूज का नहीं पता था। बहुत जी अच्छा, जी। हाँ नहीं नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यही अच्छा, है, एक अदब की खिदमत ये है जी। ये ये एक तो इसमें मज़ाहिया शायरी को, उर्दू अदब जी को, और हमारी आम अदब के लिटरे, यानी ओवरऑल लिटरेचर को एक कुव्वत भी मिलेगी, और एक नया मैदान भी मिल जाए काम जी करने का शायरों को। अब शायर जी जो है बिल्कुल। वो तो मुरावजा जो इसनाफ हैं उनमें ही काम कर रहे हैं। तो एक ये नई सनफ जब आएगी तो लोग उससे मसवे। दूसरा ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बशीर साहब ने ये कमाल का काम किया है कि एक मुस्तनद मज़ाहनगार को के साथ बहुत हमारी शुक्रिया। मुलाकात भी कराई है, हमारे ऑडियंस की मुलाकात भी कराई है। और ये भी बहुत एक नया सिलसिला है, क्योंकि मज़ाह को आम जो शायर है वो दूसरे दर्जे पे रखता है। हालांकि मेरे हिसाब में हम्म, ये मज़ाह नगार जो है वो ज्यादा ज़हीन होता है। वो जो देखता है उसको शेरों में डालता है।
जी जो हो रहा है। और हम तो अदब, बाज़ औक़ात हमारी जो संजीदा शायरी है, हम अदब जी बराए अदब करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मज़ाहिया शायरी की ये खूबी है कि उसमें हमेशा ही इस्लाह का पहलू होता है। कई जी चीज़ें, बिल्कुल। कई बुराइयां इन मुआशरे में खुफिया रह जाती हैं, और ये उनको उजागर करता है। और बेहतर है, दूसरों को भी दावत देता है कि ये मैंने निशानदेही की है इस बुराई की, इसको आप इसकी इस्लाह करें। मैं तो नहीं कर सकता, अगर मैं नहीं कर सकता तो आप इसकी इस्लाह करें। ये एक बहुत बड़ी इनविटेशन होती है मज़ार नगार जी की बिल्कुल। तरफ से। बहुत शुक्रिया। जी जी खालिद मुस्तनद साहब, आप क्या मनार जी सॉरी सॉरी जी कैरी ऑन। मुस्तनद मुस्तनद मज़ार नगार जो है, उन्होंने यूसुफी साहब ने और अनवर मसूद साहब ने जी कमाल की शायरी की है मज़ाहिया में। उनका जिक्र बेशक। करना मैं बहुत ज़रूरी समझता था। तो जी अगर इख्तिताम से पहले मैं खालिद साहब की खिदमत में एक मज़ाहिया छोटी सी नज़म पेश करूं, अगर जी जी इजाज़त जी हो। जी 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 इरशाद इरशाद। ये एक छोटी सी नज़म है, जी वाक़याती नज़म है कि मैं इरशाद। किसी के घर गया किसी वक़्त, बहुत साल पहले की बात। हाँ जी तो जी वो खातून बीमार थी, उसका हम पता करने गए तो उसको हमने कि क्या हाल है, मैं और मेरी बीवी। वो चूचा जी एक हमारे ये हमने बच्चे वो थे उसके बिल इसके मुर्गी के, तो चूचा एक बिल्ली ले गई है, तो उसको उधर ही मैंने मंजूम किया। बिल्ली ते जी सुहानी, जी मैं मंजी तो ना हिली, वाह बीमार थी ना, अच्छा मैं मंजी तो ना हिली, एक चूचा लगी बिल्ली। वाह। मैं मंजी तो ना हिली, एक चूचा लै गई बिल्ली, जी मैं जांदी बिल्ली वेखा, मेरे सीने ठुकियां मेखा, पई वाह वाह। औसल वटा खावां। मैं जांदी बिल्ली वेखा, मेरे सीने ठुकियां मेखा, पई औसल वटा खावां, हुण चूचा किंज चढ़ावां। वाह वाह बहुत अच्छे। वाह वाह बहुत ओ अच्छे। च- ओ चढ़ी बनेरे जावे, ओ मेरा दिल तड़फावे। वाह मंजी एक मंजी कोल सी जुत्ती, बिन पालशों डाडी सुकी। वाह एक मंजी कोल सी जुत्ती, बिन पालशों डाडी सुकी, बिल्ली तो सी दिल कड़िया, झट विच एक पौला फड़िया। वाह वाह ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪੌਲਾ ਖੱਬਾ, ਜਿਹੜਾ वाह। ਅੱਜ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। पला लगी तो मैं भी किसी वक्त लिखता था मजाक, लेकर बहुत साल पहले छोड़ दिया था। नहीं नहीं, आप फिर इसको मैं छोड़े नहीं सर, आप तो इसको कंटिन्यू करें, आप तो बहुत अच्छा बल्कि लिखते हैं। अक्सर ये कहते हैं, यूसुफ परवाज साहब ने कहा था कि खालिद साहब ने कहा कंटिन्यू करें। अच्छा मैं खालिद साहब ये जो है ना वो मैं मेरी भी ऐसे जो है ना वो ज़ाहिर एक खुजली होती है। जी जी ये जो मैंने बहुत देर लिखा था, 2 शेर हैं, वो गलती हो गई जी जी शायद ना वज़न पे हो कि जैसे मैंने अभी थोड़ा जी। ज़मीन वाले आसमान की बातें करते हैं। वाह अर्श वाले जमीन आसमान की बातें सॉरी ज़मीन वाले आसमान की बातें करते हैं, अनदेखे जहान की बातें करते हैं। नॉलेज जी। को नॉलेज पढ़ने वाले तो वर्ड्सवर्थ के आहा दीवान की बातें करते हैं। आहा। बस हाँ, नॉलेज ठीक को है। नॉलेज पढ़ने वाले तो वर्ड्सवर्थ के दीवान की बातें करते हैं। उस वक़्त जब मैं वाह, इंग्लिश एमए इंग्लिश कर रहा था, तो वाह हो ना सका किया नहीं, छोड़ दिया, फिर एमए उर्दू कर लिया। बहरहाल ये है कि सर बहुत अच्छा लगा, ये सर, सिलसिला जारी बहुत रहेगा। शुक्रिया। और कभी-कभी जी जी आप जी। तो आप जो आखिर में कलमकार के लिए कुछ और आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। जी। मैं सर जी। प्रोफेसर ने अपना कलाम सुनाया, आपने भी जवाबन सुनाया, तो मैं भी इंतकामन एक कथा पेश पेश करना चाह रहा हूँ।
वो है कि उतरा हुआ है आज मेरी आंख में लहू, वाह वाह, हाँ हाँ उतरा हुआ हुआ है। है आज मेरी आंख में लहू, सर पर मेरे सवार है यूं शायरी की धुन, वाह खर्च हो न जाए कहीं हाथ से मेरे, अपनी सुना चुका है तो मेरी गजल भी सुन। हाँ, अच्छा, वाह वाह। ये शायरों के ये मैंने प्रॉब्लम है। दामन सुनाया। वो दिल को ना बड़ा वो पता नहीं क्या पत्थर रख के बैठे होते हैं कि यार मुझे मौका मिले तो हाँ मैं भी जी। कुछ सुनाऊं। चलो ठीक। अच्छा, आप प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, जी तो मैं आखिर में एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी। अमूमन कहा जाता है कि जो मिजाज निगार हैं वो उनकी शायरी में बीवी का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी हाँ जी। तो मैं इस ज़िम्न में एक बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे एक बड़े अच्छे मज़ाह निगार हैं, हमारे सीनियर हैं, वो कहते होते हैं कि जो संजीदा शायरी है वो महबूबा के गिर्द घूमती है, और जो मज़ाहिया शायरी है वो मनकूहा के गिर्द घूमती है। वो, मन को आके बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं, उनकी बात बड़ी वैलिड है, और ये और मैं मैं सॉरी, 100% ये बिल्कुल जी दुरुस्त बात कही आपने, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जी, और उनकी बात से मैं बड़ा यानी इत्तेफाक करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि वो कहते हैं कि संजीदा शायर जो हैं वो नाम महरम पे लिखते हैं, और जो मजाहिया शायर हैं वो महरम पे लिखते हैं। अब ये वफादार है, ये मज़ाह निगार हाँ, ज्यादा वफादार है। वफादार है। तो एक कथा आखिर में मैं पेश करना चाह रहा हूँ कि गर्चे हम हैं मजाहिया शायर, जी गर्चे वाह हम हैं मजाहिया शायर, इश्क तो हम भी झाड़ लेते हैं। वाह वाह। और गर्चे हम हैं मजाहिया शायर, इश्क तो हम भी झाड़ देते हैं, और शेर कहने का मूड हो जिस दिन घर में बेगम को ताड़ लेते हैं। वाह। लो सर, थैंक यू सर, इसी लाइट ओके। नोट पे। और आप कुछ कहना चाहते हैं जी जरूर जी, कहिएगा जी। हाँ जी। नहीं सर, नहीं मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं कलमकार इंटरनेशनल का मैं बहुत मशहूर हूँ, बशीर कासिम साहब, मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं दोस्तों से हम कलाम हूँ, लोग सुन रहे हैं, और मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। और आपका प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अच्छा और बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है, और मुझे यहाँ पे आके मुझे बड़ा आपने इज्जत बख्शी है, और मैं मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मैं आपका एक दफ़ा फिर, आपका और यूसुफ प्रवास साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक थैंक यू। यू। मैं समझता हूँ कि आपके लिए जो है वो मेरे पास तो अल्फाज नहीं कि आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन जो आपने बहुत हमें बहुत इज्जत बख्शी है और कलमकार आप तशरीफ लाए हैं, तो मैं हमारा ये प्रोग्राम सिलसिला जारी रहेगा। और हम नेक्स्ट जो है वो प्रोग्राम हम यही चाहते हैं कि कुछ मज़ाहिया निगार जो है, मज़ाह लिखने वाले जो शोरा हजरात हैं, 5 या 10 या 5 कम से कम 5, तो हम उनका कलाम भी सुने, और इसी तरह से हम एक प्रोग्राम जो है ना वो ऑर्गेनाइज करें अगले महीने किसी दिन इसी वक्त ही। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, और मेरे लिए बड़े ही एजाज की बात है, मैं बड़ा सीखता हूँ। बेसिकली मैं हमेशा जो है वो बहुत ही इसमें कोई आर महसूस नहीं करता कि कुछ चीजें जो अगर वो गलत हैं तो, या मुझसे गलती हो जाती है कोई, तो मैं तमाम दोस्तों को भी यही कहता हूँ, बड़े बड़े लोग जो हैं, अगर आप समझते हैं कि ये गलत है या किसी को चेक करवाने की जरूरत है तो जरूर कीजिए, करवाइएगा, ताकि आप फेसबुक जी पर अब जब जाते हैं तो फिर पब्लिक हो जाती है वो चीजें, वो जी, पब्लिक हो बिल्कुल जाती है, तो फिर पब्लिक जो वो कहना चाहती है, जो आपके बारे में वो अपने परसीव करते हैं या परसेप्ट बनाते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, जी तो वो उसका फिर जिम्मेदार आप होते हैं। इसलिए जरूरी है जी कि अदब को हमेशा संजीदा लें, जो भी लिखते हैं उसको वजन पे लिखें, ताकि आपका जो अदब है वो दूसरों लोगों तक जो है वो सही जाए। तो थैंक यू बिल्कुल। सो मच खालिद साहब, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत और आप ये प्रोग्राम देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, तो हम नए मौजू के साथ, नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।